ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 11 से हम आज शुरू करेंगे। हम श्लोक 1 से 10 पिछले 2 प्रवचन में कवर किए थे। उसके अंदर क्या सीख हमको मिली है उसके बारे में संक्षेप में एक बार हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमारा टेक होम क्या है। पहला तो ये है कि असामान्य परिस्थितियाँ हर एक की ज़िंदगी में आती है, लेकिन जब भी कोई असामान्य परिस्थिति आती है तो आगंतुक विकार जो होते हैं या दुर्बलताएं जो होती हैं या एक तरह से कहें तो नेगेटिव विचार जो हमारे होते हैं, उस समय उस क्षण के अंदर मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो हमें श्रेष्ठ पुरुष के आचरण का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए कल्याणकारी होता है। तो जब हमको कोई चीज़ नहीं पता है तो हम जिसको अपना श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं उसका आचरण हमको करना चाहिए। तीसरा हमने देखा कि आगंतुक विकार जो होते हैं या ये जो दुर्बलताएं होती हैं, इनको जितना जल्दी हम त्याग दें उतना हमारे लिए अच्छा है। तो इनका शीघ्र त्याग करना उचित है। चौथा है कि अपने श्रेष्ठ जनों का, मित्रों का अथवा गुरु के वचनों पर विचार करके हमको हमारे कल्याण का मार्ग ढूंढना चाहिए। हमारे कल्याण के ऊपर हमको ध्यान होना चाहिए। हम कैसे इस तरफ बढ़ें ये हमको पता होना चाहिए। तो ये हमें हमारे श्रेष्ठ जनों से, मित्रों से और गुरुओं से हमको ये मिलता है। तो उसको शास्त्र भी हमारे गुरु हैं, तो ये जो है इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। मन में किसी तरह का संशय नहीं रखना चाहिए, किसी तरह का ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए जिससे कि हमको कोई कन्फ्यूजन हो, संशय, कन्फ्यूजन। तो जो चीज़ें हैं उनको ठीक से संजो के रखेंगे तो मन के अंदर, तो उससे हमारे को सरलता होगी। पुरुषोचित कार्य के लिए हमेशा उद्युक्त रहना चाहिए। हमको जिसमें पुरुषार्थ हो और जो पुरुषोचित कार्य हो, दूसरों के हित के लिए जो कार्य किया जाता है, वो कार्य के लिए हमको उद्यत रहना चाहिए। सातवां है शोक या अन्य कोई भी दुख अगर आता है तो उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आने जाने वाला है, आएगा जाएगा, ये अनित्य है। आगमा पाइनो अनित्या, ये आने जाने वाला है और अनित्य है। इसलिए कभी भी शोक या अन्य दुख से हमको घबराना नहीं चाहिए। तो ये जो 7 चीज़ें हैं इनको हमको नोट करना चाहिए और इनको हमको सीखना चाहिए कि इनसे हमको आगे कैसे निपटना है। अब हम इसके आगे दूसरे 11वें श्लोक से चलते हैं और 11 से 30 श्लोक तक सांख्य योग की प्रधानता है और सांख्य योग के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम 11वां श्लोक पढ़ लेते हैं। श्री भगवान ओम अशोचानवशो सत्वं प्रज्ञानवादांश्च
वादांश भास से गतासून गतासूंच नानुशोचति पंडिता। श्री भगवान वाच। भगवान किसको कहते हैं? भगवान हम कई बार यूज करते हैं इस शब्द को। तो भगवान के अंदर 6 गुण विशेष बताए गए हैं। तो ये 6 गुण होते हैं जो दूसरे में नहीं होते हैं। दूसरा कौन है कि जीव है या तो प्रकृति है। 3 ही चीजें हैं, एक भगवान है, एक जीव है, एक प्रकृति है। देखिए सांख्य योग में अगर हम देखें तो एक परमात्मा है, एक तत्व है बस परमात्मा। अगर हम कहें कि 2 तत्व हैं तो एक परमात्मा है, दूसरा प्रकृति है। परमात्मा प्रकृति। और अगर हम कहते हैं कि 3 तत्व हैं तो एक परमात्मा है, दूसरा प्रकृति है और तीसरा जीव है। ये तीनों भगवान की ही शक्ति है। प्रकृति माया भगवान की शक्ति है और जीव भी भगवान का अंश है, तो वो भी भगवान की शक्ति है। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझना चाहिए। इन तीनों को लेके हम चलेंगे। भगवान के अंदर 6 विशेष गुण बताए गए हैं। एक तो है कि वह सर्व ऐश्वर्य धारण, भगवान में संपूर्ण ऐश्वर्य होता है और उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। भगवान धर्म का मूल है। धर्म उनका एक बहुत बड़ा गुण है। भगवान का एक गुण है यश, पूर्ण यश। भगवान पूर्ण यश है। भगवान पूर्ण श्री है। श्री, इसका हम आगे विचार करेंगे। ज्ञानम, भगवान पूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान भगवान है ज्ञानम। और भगवान वैराग्य, संपूर्ण वैराग्य अगर है तो वो भगवान में है। तो ये 6 भगवान के गुण हैं। तो ये श्री भगवान वाच 6 गुण हम देख रहे हैं। अब जब हमने बात की तत्व की तो हमने कहा कि एक है तो भगवान है, 2 है तो प्रकृति और भगवान है, और 3 है तो जीव प्रकृति और भगवान है। तो ये यहाँ से हमारा सांख्य योग शुरू हो गया। सांख्य योग कपिल मुनि, जैसा मैंने आपको बताया था कि सांख्य योग ये कपिल मुनि का है। और इसके अंदर कपिल मुनि के पिता कंदर्प ऋषि थे और देवहूति, मनु की पुत्री देवहूति इनकी माता थी। और इन्होंने ये भगवान का अवतार है और इन्होंने सांख्य योग का प्रचार किया था और सांख्य योग की बात की थी। अगर पूरे सृष्टि में देखा जाए तो कहते हैं कि इनको 24 तत्वों में विभक्त किया जा सकता है। 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, 4 अंतकरण और 10 इंद्रियां। 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, 4 अंतकरण और 10 हमारी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 5 तन्मात्रा वो विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 हैं। और महाभूत में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो ये जो हैं ये अपंचीकृत महाभूत हैं। और 10 इंद्रियां और 4 अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसके अलावा एक 25वां तत्व है जिसको पुरुष बोलते हैं और कोई इसको काल भी बोलता है। तो काल बोलो या पुरुष बोलो
ये एक ही बात है और इसको हमें समझना है और हम इसके बारे में आगे चल के कुछ विचार करेंगे। लेकिन मेन ये 24 और ये पूर्व 25 तत्व हैं और ये माया त्रिगुणात्मक है। ये त्रिगुणात्मक है, 3 पहियों पे है। जब बैलेंस रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भगवान का तेज इसके ऊपर पड़ता है तो ये जैसे सुबह होती है ना, सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है तो सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही जब भगवान का तेज इसके ऊपर पड़ता है तो ये कार्य में परिणित होती है और इसका जब बैलेंस बिगड़ता है तो सत्व रजस तमस का बैलेंस बिगड़ता है, तब ये कार्य रूप में, और यही संसार है, ये सारा ऐसे चलता रहता है, ये चलित है। अब हम श्लोक पे आते हैं। अशोचानवशो सत्वम। भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुमने असोचा, अशोक करने वाले के लिए तुमने शोक किया है, तुमने शोक नहीं करने वाले के लिए तुमने शोक किया है। और प्रज्ञावादांश, पंडितों की भाषा तुम बोलते हो। इसका थोड़ा ये मतलब ये है कि तुम मूर्खता की बात भी कर रहे हो और तुम विद्वान की बातें भाषा भी बोल रहे हो। तो ये प्रज्ञावादांश भाष से, तो इसका मतलब ये है कि तुम विद्वता पंडिताई की बात कर रहे हो। और लेकिन गता सुन च, जो चले गए हैं और जो नहीं गए हैं उनके लिए नानु सोचंती पंडिता। पंडिता, पंडिता पंडा से आया, पंडा बुद्धि को बोलते हैं और बुद्धि से पंडित, पंडिता। नानु सोचंती पंडिता, जो ज्ञानी जन है वो इसके बारे में शोक नहीं करते। ज्ञानी जन किसके बारे में शोक नहीं करते? जो चला गया है और जो नहीं गया है। अब आप ये समझिए कि जो चला गया है वो पंच तत्व का था, पंच तत्व में विलीन हो गया, तो उसके लिए शोक करने की क्या बात है? जिसका शरीर है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए किसी की मृत्यु पे शोक करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे उनको भी तकलीफ होती है जिसकी मृत्यु हुई है, और उसको अगले जन्म के लिए उसके अंदर उसको तकलीफ होती है। तो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो उसके प्राण हैं वो तो आगे चलते हैं। हम कहते हैं भाई ये आदमी ये था, उसका नाम मोहन है, मान लीजिए हम कहते हैं कि ये मोहन है। फिर बात आती है अरे भाई वो मोहन तो चला गया, अब क्या है कि उसका पार्थिव शरीर है, तो मोहन चला गया। मोहन कहाँ चला गया? तो ये जो बात है इसको हमको थोड़ा समझना है कि हमारा जो ये आत्मा है ये अनश्वर है, और इसलिए अनश्वर के लिए भी शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। न तो नश्वर के लिए शोक करने की ज़रूरत है और न अनश्वर के लिए शोक करने की ज़रूरत है। इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं, जो आत्म तत्व को जानते हैं, वो इन दोनों के लिए शोक नहीं करते। तो हे अर्जुन, तू इनके लिए क्यों शोक कर रहा है? न तेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम्। भगवान बोलते हैं कि किसी काल में मैं नहीं था या तू नहीं था या ये सब राजा लोग जिनको तू देख रहा है वो नहीं थे। ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है। और इसके बाद
तू मैं या ये सब लोग नहीं रहेंगे, ऐसी बात भी नहीं है। क्यों कि पहले भी ये लोग थे, अभी भी ये लोग हैं और आगे जाके भी ये लोग रहेंगे। तो ये यहाँ पे जड़ और चेतन का अलग अलग विभाग इन्होंने कर दिया। दोनों श्लोक के अंदर बता रहे हैं कि एक जड़ है, एक चेतन है। न जड़ के लिए शोक करने की जरूरत है, न चेतन के लिए शोक करने की जरूरत है। तो ये यहाँ पे बताया है। 13वां, अब बोलते तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है वो समझाते हैं। तो बोलते हैं अर्जुन सुनो, देहिनो स्मन्यथा देहे कौमारं यो अंजरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। बोलते हैं इस देहधारी ये मनुष्य शरीर के अंदर जैसे कि बालकपन होता है, जवानी होती है, वृद्धापन आता है, वृद्धावस्था आती है, लेकिन जो आत्मा है वो की वो है जो पहले थी। और जब शरीर चला जाएगा तब भी आत्मा वो वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। आपके शरीर में चेंज है, आपके शरीर के अंदर ये विकार और ये बदलाव आते हैं कि बालकपन है, जवानी है, बूढ़ापा है, ये है वो है, लेकिन ये जो आत्मा है इसमें न ये सब चेंजेस नहीं हैं। तो ये इसके लिए इस विषय में जो धीर पुरुष हैं, जो धैर्यवान हैं, जो ज्ञानी हैं, वो इनसे मोहित नहीं होता कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया, मेरा बालकपन चला गया। ये इस तरह से कोई भी धीर आदमी, धैर्यवान आदमी इसके लिए शोक नहीं करता है। तो तुम क्यों शोक करते हो? 14वां श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्या तांति तीक्ष्व भारत। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे अर्जुन, हे कुंती के पुत्र सुनो, ये जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां मात्रा कहते हैं माप तोल, ये माप तोल करके विषयों से स्पर्श करती है। स्पर्श मतलब विषयों को ग्रहण करती है और उनको मन तक पहुंचाती है। मात्रा तो नाप तोल करके जितना चाहिए उतना लेता है, जितना बाकी छोड़ देता है। नाप तोल करके इंद्रियों का एक अपना एक अलग स्वभाव है। तो मात्रा स्पर्शा आसक्ति, इनको जितना चाहिए उतना लेती हैं और उसको स्पर्शा करके उसको मन तक पहुंचाती है। तो इसके अंदर शीतोष्ण सुख दुखदार द्वंद्व होता है। दो तरह के द्वंद्व हैं, एक तो शीत उष्ण वाला और एक सुख दुख वाला। शीत उष्ण आप देखिए, एक स्केल के ऊपर इधर शीत है, इधर उष्ण है, इधर ठंड है, इधर गर्मी है। तो यहाँ से जैसे जैसे आप चलेंगे शीत कम होती चली जाएगी और बीच में आके जीरो हो जाएगा और इधर उष्ण हो जाएगा। तो ये जो है शीत उष्ण, कभी शीत होता है, कभी उष्ण होता है, शीत होता है, उष्ण होता है। तो ये एक तरह का द्वंद्व है और इसके अंदर शरीर को तकलीफ होती है। शीत में भी तकलीफ होती है, उष्ण में भी तकलीफ होती है। शीत में आराम भी मिलता है और उष्ण में आराम भी मिलता है। कभी कभी हमको शीत में तकलीफ होती है, कभी शीत में आराम मिलता है, कभी उष्ण में तकलीफ होती है, कभी उष्ण में आराम मिलता है। तो ये जो शीत उष्ण तरह के द्वंद्व होते हैं, इसके अंदर सुख भी होता है और दुख भी होता है। एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ सुख और दुख है। सुख और दुख के अंदर सुख में सुख ही होता है और दुख में दुख ही होता है।
सुख में सुख होता है, ये भी एक स्केल के ऊपर है। एक एंड पे सुख रख दो, एक एंड पे दुख रख दो, और यहाँ से यहाँ चलिए आप, तो सुख कम होता चला जाएगा और एक जगह जीरो हो जाएगा, फिर दुख स्टार्ट हो जाएगा और एक तरफ जाके जाना हो जाएगा। तो ये द्वंद्व है। इसके ऊपर आप जैसे चलोगे तो ऐसे ही सुख और दुख आपको मिलते रहेंगे। तो ये दो तरह के हैं, एक शीत उष्ण की तरह है, एक सुख दुख की तरह है। ये इंद्रियां जो हैं ये विषयों को ग्रहण करती है, और इन विषयों को ग्रहण करने के कारण, इनके ऊपर आसक्ति होने के कारण मन में शीत उष्ण सुख दुख का भाव पैदा होता है। बोले आगमा पायनो नित्या। ये आगमा मतलब आने वाले, पायनो जाने वाले, और अनित्या मतलब ये नित्य नहीं है, ये हमेशा नहीं रहेंगे। सर्दी भी हमेशा नहीं रहेगी, गर्मी भी हमेशा नहीं रहेगी, सुख भी हमेशा नहीं रहेगा, दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। यह अनित्य है, भगवान नित्य है। तो ये जो है ये अनित्य है। तो बोले कि आगमा पायनो अनित्या, तो क्या करें? तांति तिक्ष्व भारत। हे अर्जुन, तुम इसको सहन करने की शक्ति पैदा करो। इंद्रियां विषयों से संपर्क करेगी, विषयों से तोल तोल की चीजों को लेगी, उनसे आसक्ति से मन भरेगा, मन के अंदर सुख दुख होंगे। लेकिन हे अर्जुन, तुम ये समझो कि ये आने जाने वाले हैं, ये अनित्य हैं, इससे मन को कोई दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम मन के अंदर, बुद्धि के अंदर अपनी शक्ति को पैदा करो। तांति तिक्ष्व भारत। ये जो है यही सबसे बड़ी चीज़ है। और आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसके बारे में हम और चीज़ सुनेंगे। लेकिन ये मूल मंत्र यहाँ पे 14वें श्लोक के अंदर बता दिया है कि ये चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए। राम राम।